नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। अयोध्या में दीपोत्सव। जी हां, 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटी दिवाली के दिन मेगा इवेंट के रूप में दीपोत्सव की शुरुआत की, जिसके पहले संस्कृत में ही राम की पैड़ी पर रिकॉर्ड 1,87,000 दीप जले। अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिवाली पर 21 लाख दीपक जलाकर अयोध्या के घाटों को रोशन करने की तैयारी शुरू कर दी है। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें, एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स ने बताया कि अयोध्या दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए राम की पैड़ी और चौधरी चरण सिंह के 51 घाटों पर दीपक जलाए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इस बार 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे और माहौल जो है इस बार काफी ज्यादा उत्सुकता वाला दिखाई दे रहा है। आज शाम से ही ये लेजर प्रोग्राम होगा। 6:30 बजे प्रदेश के मुखिया पहुंचेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। आरती होगी रामलला की और 7 बजे से भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। लेजर लाइट शो होगा और सुबह सवेरे से ही काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। हर कोई लगा हुआ है। वॉलंटियर्स लगातार कार्य कर रहे हैं धरातल पर। देखिए, अयोध्या की दीपावली आज से नहीं है, सदियों से है और यह जो परंपरा रही वो चलती आ रही है। जहाँ तक अभी तक तो अपने अपने मंदिरों में लोग दीपक जलाते थे, दीपोत्सव अयोध्या का होता था, लेकिन कुछ वर्षों से स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा दीपोत्सव का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष का जो दीपोत्सव है वह 21 लाख दिया जलाए जाएंगे और लगभग उस दीपक को राम पैड़ी से लेकर के परिसर तक केवल दीप ही दीप दिखाई देगा। सभी मंदिरों के लोग भी अपने अपने मंदिर में दीपोत्सव मनाएंगे। तो इस वर्ष का दीपोत्सव अद्भुत है और यह एक प्रकार से पिछले जो दीपोत्सव हुए हैं उससे रिकॉर्ड तोड़ है और यह महत्व जो है प्रतिदिन प्रति वर्ष बढ़ता इस समय इस वर्ष का जो दीप 1 लाख से ज्यादा हो गया है। को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के तौर पर विकसित करने के लिए बहुत सारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। शहर को पूरी उसकी कायाकल्प किया जा रहा है शहर का। साथ ही साथ जो सरयू नदी के घाट पर प्रतिवर्ष हम लोग एक भव्य दीपोत्सव आयोजित करते हैं। इस वर्ष भी 21 लाख दिए जो मिट्टी के बने हुए दिए हैं उनको प्रज्वलित करके दीपोत्सव का एक विश्व कीर्तिमान खड़ा करने का हमने टारगेट रखा हुआ है और इस वर्ष भी उसे हम लोग करके दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देश विदेशों की रामलीलाओं का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अनवरत वो भी चलाते रहेंगे हम होली दहन तक के। और ये होलिकोत्सव तक के जो ये प्रतिदिन कार्यक्रम होंगे उसमें राम कथा होगी, उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और साथ ही साथ रामलीलाएं भी आयोजित होंगी। और पूरे के पूरे अगर कार्यक्रम को आप ये देखें तो कैसे हम देश से विदेश से पर्यटकों को यहाँ आकर्षित कर सकते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि लगभग थोड़ी ही देर में इन जो दिए हैं, आप दियों आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे, इन दियों में अभी थोड़ी देर बाद ही इन दियों में जो बाती डालने का कार्य होगा वो, और उसके बाद तेल डालने के बाद ये कार्य संपन्न होने के बाद यहाँ पर लगभग 2 बजे सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में उनका उड़न खटोला उतरेगा। वहाँ से वो अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ भगवान हनुमान के पूजन दर्शन करेंगे और साथ ही साथ रामलला के भी दर्शन पूजन करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो राम की पैड़ी है जहां पर दिव्य और भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। और इस बार और एक बार पुनः अयोध्या का ये दीपोत्सव है अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार पुनः दर्ज कराएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हूँ। ये राम की पैड़ी है। इस राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव लगभग 7वां संस्करण मनाया जाएगा। आप देख पा रहे हो कि लगभग
लगभग 21 लाख दियों को 51 घाटों पर लगभग 25,000 से 26,000 वॉलंटियरों द्वारा इसको सजाया गया है। और लगभग आज ही लगभग 7 बजे सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ एवं 50 देशों के दूतावासों के साथ इस दीपोत्सव का साक्षी भी बनेंगे और दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव को मनाएंगे। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। तो अयोध्या की दिवाली की बात ही कुछ और है। 21 लाख दिए 51 घाट, इससे पता लगाया जा सकता है आज शाम को रौनक कितनी ज्यादा होने वाली है। हर किसी के अंदर उत्साह है। अब से कुछ ही देर में जो दिए लगाए गए, जो दिए सजाए गए, उनसे इंद्रधनुष भी बनाया गया है, धनुष बनाया गया है, जय श्री राम भी लिखे गए हैं। एक कलाकृति जो है वो दर्शाई जा रही है और इन दियों को सजाने के लिए वॉलंटियर जो है वो धरातल पे उतरे थे। और ये देखिए आपको झलकियां दिखा रहे हैं जब यहाँ पे रैली निकाली जा रही है। और देखिए शुरू हो चुका है बाती डालने और तेल डालने का कार्य और शाम तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद से 6:30 बजे से शुरुआत होने जा रही है और 7 बजे वो तस्वीर निकल के आएगी जिसका हर किसी को इंतजार रहता है। शाम 7 बजे का इंतजार। अयोध्या वासी लगातार सबका उत्साह जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर नजर आ रहा है। और ये जो झांकी निकाली जा रही है इससे आप समझ सकते हैं कि तैयारी कितनी जोरों शोरों से चल रही है। अलग अलग जगह से ये दिए लाए गए हैं और वोकल फॉर लोकल के माध्यम से लगातार ये कार्य किया जा रहा है। शाम को शो होगा 7 बजे से। इस समय हम अयोध्या के राम की पैड़ी पर ही मौजूद है जहां पर देश भर के तमाम जो भी हिंदू सनातनी लोग हैं उनकी निगाहें बिल्कुल टिकी हुई हैं। चूँकि आज एक बड़ा रिकॉर्ड टूटेगा, एक नया कीर्तिमान बनेगा। इसमें हम राम की पैड़ी के घाट संख्या 19 पर मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस घाट की इंचार्ज नेहा श्रीवास्तव जी हैं। सबसे पहले मैम इंडिया वाइस टीवी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। हमारा और हमारे कॉलेज आशा भगवान बख्श सिंह की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ये बताइए कि आपके इस बार आपके जो इस घाट पर कितने दियों को बिछाने का आपको लक्ष्य मिला था? हमारे घाट संख्या 19 में 23,000 दियों को बिछाने का लक्ष्य मिला था, जिसमें हमारे करीब 280 वॉलंटियर जो हैं काम कर रहे हैं। लगभग ये जो 75,000 जो दिए आपको सौंपे गए थे वो कितने दिनों में ये बिछाए गए थे? ये हम लोग 3 दिन से ये काम कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है और इस समय बत्ती लगाने का काम बच्चे कर रहे हैं दियों में। जो इस बार का दीपोत्सव भव्य और दिव्य होने वाला है, क्योंकि 50 देशों के दूतावास भी इस बार इस अनोखे रिकॉर्ड को टूटते हुए देखेंगे और नए कीर्तिमान को जो बनेगा रिकॉर्ड उसको भी देखेंगे। इस पर क्या कहेंगे? जी 2017 में दीपोत्सव का शुरुआत पहली बार हुआ था। उस समय 51,000 दियों से शुरुआत हुई थी। उसके बाद हर साल दियों की संख्या बढ़ती गई और हम लोगों ने पूरे अपनी कोशिश करते हुए हर साल एक रिकॉर्ड बनाया है। और इस वर्ष भी हमारा पूरा प्रयास है कि हम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं ताकि विश्व पटल पे हमारा देश और हमारे अयोध्या का नाम हमेशा चमके। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम आपका? किशन सोनी। आप यह घाट संख्या 19 के प्रभारी हैं, घाट प्रभारी हैं। इस बार का जो दीपोत्सव भव्य होगा इस पर क्या कहेंगे? देखिए भव्य तो हर साल हो रहा है और सबसे भव्यता की जो बात है वो अपने आप में जो दियों की संख्या है वो हर बार हम लोग एक विश्व ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसका, ठीक है। 51 देशों से लोग आए हुए हैं। इसका जो मैसेज है वो तमाम सिर्फ अयोध्या ही नहीं, भारत ही नहीं, अन्य देशों में भी फैल रहा है। राम राज्य की संकल्पना इस अयोध्या से समस्त पूरे वर्ल्ड में फैल रही है कि राम जी का जो संदेश है अयोध्या से वो बाहर जा रहा है। इस बार का दीपोत्सव इसलिए और भी भव्य होने वाला है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है 22 जनवरी वो बिल्कुल नज़दीक है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मंदिर लगभग 90% काम पूरा हो गया और बहुत तेज़ी से कार्य पूर्ण भी हो रहा है। और अभी तो हमारे प्रभु 14 वर्ष बाद जब आए तो दिवाली मनाई गई थी और इस बार तो ना जाने 500 वर्षों बाद हमारे प्रभु लौट रहे हैं और राम मंदिर में हमारे प्रभु का निवास बन रहा है। इसकी खुशी शब्दों से बयां तो नहीं की जा सकती, लेकिन दिवाली से भी बढ़कर कुछ होगा उस सब के लिए हम लोग तैयार हैं। और एक बार फिर से पुनः उसी तरह अयोध्या दिखेगी जिस तरह त्रेता युग में भगवान श्री राम के आने पर दिखी थी।
इंडिया वाइस की टीम को लगातार इंडिया वाइस के जो भी दर्शक हैं उनको एक्सक्लूसिव तस्वीरें बिल्कुल आपको राम की पैड़ी से आपको दिखाई जा रही है। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि इन दियों में जो बत्ती डालने का जो कार्य है बिल्कुल समाप्ति की ओर है और थोड़ी ही देर में इसमें इन दियों में सरसों के तेल को बाकायदा डाला जाएगा और लगभग 7 बजे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव को मनाएंगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियरों से बात करेंगे। क्या नाम आपका? स्वर्णिमा सिंह। स्वर्णिमा सिंह। सोनिया सिंह कौन से स्कूल में? आशा भगवान बकस सिंह महाविद्यालय। आपको कितने दियों का लक्ष्य मिला हुआ था इस बार? क्या पूछ रहे हैं आप? इस बार कितने दियों आपके द्वारा कितने दिए बिछाए गए हैं? 51 दिए मैंने बिछाए हैं यहाँ पर। दीपोत्सव को लेकर क्या कहेंगे? दीपोत्सव को लेकर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग सभी मिलकर दीपोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ये दीपोत्सव का महत्व बना रहे। तो ये रहे वॉलंटियर्स और इस घाट की इंचार्ज नेहा श्रीवास्तव, जिसका साफ तौर पर कहना है कि इस बार का जो रिकॉर्ड टूटेगा वो अपने में टूटेगा और जो यहाँ की जो भव्यता, अयोध्या की जो भव्यता और दिव्यता दिखाई पड़ेगी, ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। तो अयोध्या में भव्य दिवाली की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अयोध्या में दीप उत्सव की तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और देखिए पूरे देश में दिवाली की धूम है, तो अयोध्या की दिवाली को लेकर यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। निश्चित तौर से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के लिए यह वर्ष का जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है वो अलग महत्व रखता है, क्योंकि अगले वर्ष की शुरुआत अर्थात 22 जनवरी 2024 को 550 साल के बाद भगवान श्री रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। आज दीपोत्सव पर केवल प्रदेशवासियों की ही नहीं, देशवासियों की नहीं, बल्कि पूरे विश्व के राम भक्तों की नजर है। हम समस्त राम भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। भगवान श्री राम की विजय के उपरांत जब 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वह अयोध्या आए थे, तो यह दीपावली मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ और वह दीपोत्सव का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से दीपावली से एक दिन पहले अर्थात छोटी दिवाली के अवसर पर यह किया जाता है। इस वर्ष 21 लाख दिए जलाने की योजना है। हम लोग भी उस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए पहुंच रहे हैं और भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जैसी भगवान श्री राम की अयोध्या होना चाहिए वैसे ही सजाने का काम हो रहा है। दीपावली के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं प्रदेशवासियों को। आज अयोध्या में दीपोत्सव का पर्व बड़े धूमधाम के साथ गत वर्षों की भांति मनाया जाएगा। आज रिकॉर्ड कायम होगा और इतनी संख्या वहां उपस्थित होने वाली, पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। 50 देशों से अधिक देशों के राजदूत वहां पर आ रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यदि कोई पटाखे जलने से कुछ घटना घटती है, अन्य कोई दुर्घटनाओं में सभी को सतर्कता मोड पे हमने रखा। भाई इकबाल अंसारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अयोध्या में दीपावली का त्यौहार ये जो है भव्य मनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है कि जब त्यौहार जो है इस तरीके से जो है मनाया जाता है। ये हमारे देश की एक परंपरा है। अयोध्या की दिवाली पूरी दुनिया में जानी जाती है और आज पूरी अयोध्या जो है ये सजी हुई है और इसका जो है इस अयोध्या में जो है पूरे देश के लोग की निगाहें लगी हुई हैं। ऐसी दिवाली पूरे दुनिया में कहीं नहीं होती जो आज हमारे यहाँ अयोध्या में हो रही है। आज हिंदू और मुसलमान सारे लोग इस तरीके से खुश हैं कि अयोध्या में तो जो है दिवाली का त्यौहार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईद होता है तो हम बुलाते हैं, दिवाली होती है तो हिंदू बुलाते हैं और खुशियाँ जो मनाने के वक्त लोग एक मिठाई दे करके एक दूसरे को सम्मानित करते हैं। तो ये अयोध्या
अयोध्या की एक परंपरा है कि जिससे आज भी है कि अयोध्या में खुशी की लहर है। ये मंदिर भी बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा भी जो होनी है और अयोध्या का नाम भी रोशन हो रहा है इस तरीके से कि दिवाली का त्यौहार पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं और सारे लोग खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। वहीं रामनगरी में अद्भुत सैंड आर्ट देखने को मिली, जहां सैंड आर्ट से श्री राम और उनके आदर्शों को दिखाया गया है। तो ये सैंड आर्ट है, किस तरीके से सैंड आर्ट बनाया है, इसमें श्री राम और उनके आदर्शों को दर्शाया गया है। वहीं अयोध्या में श्री राम की झांकी की तैयारी भी पूरी हो गई है। भगवान राम अपने पूरे परिवार के साथ मंचन के द्वार लोगों के बीच होंगे। पीछे हो जा, पीछे। तो झांकी यहाँ पे दिखाई जा रही है और इस झांकी में आपको श्री राम, सीता और लक्ष्मण नजर आ रहे हैं। हनुमान भी इन झांकियों में दर्शाए गए हैं और आज के दिन ये झांकी जो है पूरे अयोध्या में घूमती है और आज के दिन की महत्वता बताती है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने अयोध्या की दिवाली पर खुशी जताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। एक और दीपोत्सव का महान पर्व अयोध्या की धरती पर भगवान राम की जन्मस्थली पर, जब जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान राम पधारे थे, लोगों ने दीप जला करके, घर घर दीप जला करके इस धरा पर के उनका स्वागत करने का काम किया था। उसी का अनुसरण करते हुए जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 में सरकार बनी, लगातार अयोध्या की धरती पर हम दीपोत्सव का भव्य दिव्य अलौकिक कार्यक्रम करते आए हैं। प्रतिवर्ष अपना कीर्तिमान दीप प्रज्वलित करने में बनाते हैं और हर साल अपना ही कीर्तिमान तोड़ करके नया कीर्तिमान बना के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम कर रहे हैं। इस साल भी हम लोग अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो इस साल सबसे खास बात ये होगी कि महामहिम राज्यपाल जी यहाँ रहेंगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और 50 से ज्यादा देशों के राजनयिक इस धरती पर इस कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि अयोध्या की दिवाली कितनी महत्वपूर्ण है और आज क्या कुछ होने वाला है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अभिनव आनंद हमारे साथ सीधे अयोध्या से जुड़ चुके हैं। क्या चल रहा है अभिनव, किस तरीके की तैयारी हो रही है, शाम के क्या इंतजाम? बिल्कुल बिल्कुल श्रुति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इसमें हम ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, रथा पार्क के, जहां पर योगी सुबह को योगी आदित्यनाथ यहाँ आकर अभी उद्बोधन भी करेंगे और मैं उसमें ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। आप देख सकते हैं गेट नंबर 1 और 2 ऐसे करके लगभग 3 गेट जो वीआईपी मूवमेंट जो वीआईपी तो दीप उत्सव की भव्य तैयारी नजर आ रही है और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे दिए लगाए गए हैं और 51 घाट पे 21 लाख दिए एक बार फिर से नया रिकॉर्ड अयोध्या वासी बनाने जा रहे हैं। हर किसी को कमान दे दी गई है। जय श्री राम भी दियों के माध्यम से लिखा गया है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, भव्यता की तस्वीरें हैं, दिव्यता की तस्वीरें हैं और आज शाम को कार्यक्रम जो होने वाला है, लेजर लाइट प्रोग्राम भी होगा। शाम 7 बजे से ये शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री 6:30 बजे आरती करेंगे और फिर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और जो दिव्यता, भव्यता, रोशन, जगमगाती हुई अयोध्या नजर आती है, हर साल की तरह एक बार फिर से आज शाम 7 बजे से दिखेगी और इसी का इंतजार हर साल तमाम लोगों को रहता है। न सिर्फ प्रदेशवासी इसमें योगदान देते हैं बल्कि अलग अलग क्षेत्र से आके लोग भी अपनी सहकारिता इसमें देते हैं और कुछ ना कुछ काम जो है इसके लिए वो करते हैं। देखिए 51 घाट है, 21 लाख दिए हैं। वक्त कम था लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है। तेल डाले जा रहे हैं दियों में और शाम को सब दियों को जलाया जाएगा और वही जगमगाती हुई अयोध्या, रामनगरी एक बार फिर से सबको नजर आएगी। जो हर साल तस्वीरें 2017 के बाद से
दिखाई जा रही है। और इस बार का ये जो दिवाली है ये बहुत खास हो जाता है। ना सिर्फ आज और कल दिवाली मनेगी बल्कि 22 जनवरी तक दिवाली ही मनाई जाएगी।